नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात आपकी साथ में। और आपको बताएंगे किस तरीके से असल में प्रत्याशी के मन की गणना क्या है, चुनावी बयार किस ओर है, चुनावी हवा किस ओर चल रही है, क्या वह आम आदमी पार्टी के साथ है या फिर भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस या कोई अन्य दल। इसी घड़ी में आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नितिन कुमार बत्रा जी, जो वार्ड नंबर 15 से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में इनका चुनावी गणित किस ओर है, क्या असल में मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। नितिन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नितिन जी, पहला सवाल कि असल में वो मुख्य मुद्दा क्या है जिसके माध्यम से आप चुनाव में या जनता के बीच में उतरना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा जो है जिसके लिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, मैंने और मेरे सारे सहयोगियों ने, उसका सबसे बड़ा मुद्दा था लोगों की भलाई, जन कल्याण। जो लोग आज इतना टैक्स भरने के बावजूद भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जैसी जो हो सकती हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है सरकार द्वारा, उनकी मदद करना। मैंने मुख्य मुद्दों की विशेष तौर पर यदि बात की जाए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं दूसरा, तो फिर क्या आपके दायरे के अनुसार की यदि बात की जाए, निगम पार्षद के चुनाव के अंदर आपके लिए क्या मुख्य मुद्दा हो सकता है। निगम पार्षद के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको मुद्दा नहीं, इसको एक बहुत ज़रूरत बोलेंगे हम अपनी, साफ पानी जो कि नहीं मिल रहा हमारे पूरे वार्ड में किसी को भी। कृष्णा कॉलोनी, सेक्टर 4, सेक्टर 7, न्यू कॉलोनी, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप इस तरीके से माप सकते हैं कि अगर आप लोगों से पूछें कि आप सुबह पानी की मोटर चलाने के लिए कितने बजे उठते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि रात को 2-2 बजे उठ के मोटर चलानी पड़ती है, क्योंकि पानी का कोई टाइम नहीं है। अगर पानी आता भी है तो पानी में कोई सफाई नहीं है, पानी इतना गंदा है कि उस पानी के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। नितिन जी, एक और सामान्य सा सवाल हो जाए, हर किसी के मन के एक सवाल होता है कि क्यों आपको चुना जाए, क्यों नितिन कुमार बत्रा को ही चुना जाए, कोई और मुकाबले में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हो। इसके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, खुद के अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ बात नितिन कुमार बत्रा की नहीं है, यहाँ बात किसी और प्रत्याशी की नहीं है, यहाँ बात है पार्टी की। आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो मुद्दों के ऊपर काम करती है, जो लोगों की समस्याओं के ऊपर काम करती है, जो लोगों को बेसिक ज़रूरतें जो उनकी होती हैं उनको पूरा करने का काम करती है। पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर आगे बढ़ के आप लोगों के साथ खड़ा होकर, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े होकर सारी समस्या का समाधान करवाएंगे। बात रही जहाँ तक मेरी, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं हूँ या कोई भी कैंडिडेट आए, एटलीस्ट उसको इतना पता होना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मुद्दे कैसे सुलझाए जा सकते हैं। आज की डेट में अगर आपको याद हो तो एक निगम पार्षद के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है, और वहीं उस निगम पार्षद को जो सलाम ठोकते हैं उनका ग्रेजुएट, MBA, MBBS और व्हाटएवर इट इज़ वो पास होना चाहिए। क्यों? क्या हमारे पार्षद इतने पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए कि वो लोगों की समस्या को कैसे सुलझाना है, लोगों से कैसे काम कराना है, वो उनको आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात है ईमानदारी की। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं जी, आप उस पार्टी को चुन रहे हैं जो ईमानदारी के बलबूते पे ही आज तक काम करती आई है, तो आपको वो पार्टी कभी निराश नहीं करेगी। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा, आपके क्षेत्र से, वार्ड क्षेत्र की यदि बात की जाए तो सीमा पाहुजा जी वहां से जीती हुई प्रत्याशी हैं। एक इसमें लाजमी सवाल ये बनता है कि क्या ये चुनाव अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी वर्सेस अन्य कोई दल का नाम, भारतीय जनता पार्टी का हूँ या फिर कांग्रेस का हूँ, या फिर इस चुनाव का मैं नाम दूं तो इसको क्या कहेंगे आप, सीमा पाहुजा वर्सेस नितिन कुमार बत्रा। हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, पार्टी मुझे मौका देती है, तो बिल्कुल ये चुनाव सीमा पाहुजा वर्सेस नितिन कुमार बत्रा होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लोगों का जिस तरीके से हमें प्यार मिल रहा है, हमारी नुक्कड़ सभाओं के अंदर हमारा जो समर्थन देने के लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेके हमारे पास आते हैं, तो आम आदमी पार्टी की जीत तय है।
नितिन जी, एक आम जन का सवाल असल में यही रहता है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद हमारे पास वापसी नहीं करता है। इस पर क्या आपका रुख होगा? देखिए, मैं आज की डेट में आम जनता से आज आपके चैनल के थ्रू हर बार अपनी नुक्कड़ सभाओं के अंदर एक ही बात बोलता हूँ। जो प्रत्याशी अपने आप को पार्षद बनने के बाद बहुत बड़ा समझते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, लोगों की उन तक पहुँच मुश्किल हो जाती है, अगली बार जब वो प्रत्याशी आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आए तो उससे पूछ लेना कि आप इससे पहले मिस्टर इंडिया क्यों थे। आपको आगे बढ़कर हमें आपसे मिल नहीं सकते हैं, हमारा मिलना आपसे दुर्लभ हो गया है। क्यों? आपको इसीलिए हमने अपना प्रतिनिधि बनाया था। जहाँ तक बात रही मेरी, मुझे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। मुझे उनके वोट नहीं, मुझे उनके दिल में भी जगह चाहिए। दिल में जगह होने के बाद जब हम परिवार की तरह काम करेंगे तो हम हर समस्या से लड़ सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। आम जन के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं अपने वार्ड क्षेत्र के अनुसार? यदि बात की जाए तो कौन कौन से काम हैं जिसमें रुकावटें आई हैं, कौन से काम अभी तक नहीं हुए हैं, वो कुछ विशेष समस्याएं लोगों के बीच में आप रखेंगे जो उनका उद्धार आप करेंगे या उनकी मदद आप करेंगे? मैं कहूँ तो देखिए, उद्धार करने वाला मैं कोई नहीं होता। जी हाँ, मदद की जहाँ तक बात रही, मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। जितने भी ये काम पुराने पार्षद ने रोके हुए हैं, सीवेज सफाई, पानी की पाइपलाइन डलनी है, LNT ने हर जगह रोड की खुदाई करके छोड़ी हुई है। क्या पार्षद का इतना हक नहीं बनता कि जाके पूछे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा? हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, हर जगह रोड खुदी हुई है, सीवर ओवरफ्लो हुए हैं। पार्षद जान के इन कामों को रोक देते हैं ताकि उनको लगता है कि आप उनको इसी बात पे ही वोट दे दोगे कि इसने काम रुकवाया हुआ है तो काम करवाएगा भी यही। ऐसा नहीं होता। साफ नीयत होनी चाहिए, काम कोई भी करवा सकता है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर मैं कहूँ, सीमा पाहूजा जी का ऐसा कौन सा काम जो आपको अच्छा लगा हो कि जी हाँ, जो सराहनीय हो कि ऐसा काम इन्होंने किया है, ये सराहनीय है? देखिए, जहाँ तक बात रही सीमा पाहूजा की, बहुत आदरणीय है मेरी और मेरे से बड़ी भी हैं। मैं बहन का हो, भाभी का हो, हर दायित्व पर उनको देख सकता हूँ। लेकिन काम तो उन्होंने काफ़ी करे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार बीजेपी की रग रग में घुसा हुआ है, जो भ्रष्टाचार अपने पार्षदों को भी इस तरीके का एटीट्यूड या घमंड दे दे कि नहीं, हमसे ऊपर तो कोई है नहीं, उस पार्टी की विचारधारा के साथ जिनको उन्होंने चुना है, मुझे नहीं लगता कि वो चाहे भी तो लोग उनको काम करने देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा ही यही है। नितिन जी, एक सवाल इसमें बनता है कि ये आपकी लड़ाई किससे है, भारतीय जनता पार्टी से या फिर सीमा पाहूजा जी से? देखिए, सीमा पाहूजा जी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो मेरी लड़ाई सीमा पाहूजा जी से भी है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से भी है। मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है जो लोगों को मिलाना नहीं बांटना जानती है, जो लोगों के काम नहीं उनका फायदा उठाना जानती है। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ आपकी बात पर लेना चाहूंगा। आपने कहा कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, या जिस तरीके आपने जो बातों में जिक्र किया, तो पूछना चाहूंगा, अगर जिस तरीके से वो जीत कर निर्दलीय प्रत्याशी थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, अगर वो फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? यदि पार्टी आपके ऊपर विश्वास नहीं जताती है तो? इस बात को बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि पार्टी अगर चाहे मुझे टिकट दे, पार्टी मुझे टिकट ना दे। मैं कल भी पार्टी की विचारधारा के साथ था, आज भी पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ और कल भी पार्टी की विचारधारा के साथ रहूंगा। जहाँ तक बात रही सीमा पाहूजा जी की, अगर वो निर्दलीय भी लड़ती हैं तो लोग आज की डेट में उनसे इतने परेशान हैं कि उनका वोटों का कहीं भी जनाधार बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन कुमार बत्रा जी हमारे साथ मौजूद थे। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम वो बड़े सवाल जो खड़े होते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से सवाल हमने नितिन कुमार बत्रा से किए और इनसे पूछा कि असल में क्या कुछ आपका नजरिया है जो आप जनता को दिखाना चाहते हैं। और इसी अंक में हम तमाम वार्ड के प्रत्याशियों से इंटरव्यू करेंगे और बातचीत करेंगे, उनके मन के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।